विराट कोहली 2008 से जब से पिक हुआ है आरसीबी की तरफ से, उसके बाद वो एक दफ़ा भी कभी ऑक्शन में आया ही नहीं है। आईपीएल और द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर फ्रॉम आईपीएल इंडियन के विराट कोहली या रोहित शर्मा या महेंद्र सिंह धोनी, इन सब की जो बिडिंग है या इनकी जो सैलरी है या इनके जो पैसे हैं वो कम क्यों हैं एज़ कम्पेयर टू पैट कमिंस या मिचेल स्टार्क। आईपीएल में बॉलर्स जो हैं वो हमेशा महंगे ही जाएंगे। आईपीएल नो डाउट इट्स बैटर्स पैराडाइज, बैटर्स की जो है ना जन्नत है वो। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं वो इतने एक्सपेंसिव क्यों गए हैं, या ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो हैं दे आर मेकिंग मोर मनी देन इंडियंस। विराट कोहली या रोहित शर्मा तो अगर वो बिडिंग में आते तो नो डाउट वो ऑस्ट्रेलियन से भी महंगे बिकते। बाबर आजम जाता तो उसको कितने मिलते, शाहीन जाता, शाहीन शाह अफरीदी, उसको कितने मिलते। पक्का प्रॉमिस लास्ट वीडियो। हाँ जी, आईपीएल ऑक्शन जो है डन, इट्स डन एंड डस्टेड। जितने भी प्लेयर जो बिकने थे, ऑक्शन होनी थी, ट्रेड होना था, सब कुछ हो गया। और अब इस पक्का प्रॉमिस लास्ट वीडियो। आई गेस ये मेरा तीसरा वीडियो है और इसमें से रील्स ये वो तो काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी बातें या कुछ डिस्कशंस चल रही हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हैं। और उसमें एक डिस्कशन तो ये भी, अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स उसमें जाते जो कि हर ऑक्शन के बाद होता है, बाबर आजम जाता तो उसको कितने मिलते, शाहीन जाता, शाहीन शाह अफरीदी, उसको कितने मिलते, या मोहम्मद रिजवान को कितने मिलते, या लेट्स से कि फ़खर जमान अगर जाता तो उसको कितने मिलते। और इसके साथ साथ ही बात चल रही है कि जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं वो इतने एक्सपेंसिव क्यों गए हैं, या ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो हैं दे आर मेकिंग मोर मनी देन इंडियंस। इंडिया में जैसे विराट कोहली है, रोहित शर्मा, इवन महेंद्र सिंह धोनी, राहुल है, सूर्या कुमार यादव है, तो इनमें से कोई भी जो है वो लेट्स से कि 18 करोड़ का भी नहीं गया, लेकिन मिचेल स्टार्क जो है वो 24 करोड़ से ऊपर चला गया, पैट कमिंस जो है वो 20 करोड़ से ऊपर चला गया। तो ये सब कह रहे हैं कि जी क्या इंडियन ग्रेट्स जो हैं वो दे लाइक लेस वर्थ देन द ऑस्ट्रेलियन। ये भी एक बात है। और भी बातें चल रही हैं, ज़रा कंपैरिजन किया जा रहा है पैट कमिंस का या दूसरे प्लेयर्स का। तो मैंने सोचा कि लेट्स हैव माय ओपिनियन और आई शुड आल्सो ऐड 2 सेंट्स फ्रॉम माय साइड। तो पहले नंबर पे बात करते हैं कि विराट कोहली या रोहित शर्मा या महेंद्र सिंह धोनी, इन सब की जो बिडिंग है या इनकी जो सैलरी है या इनके जो पैसे हैं वो कम क्यों हैं एज़ कम्पेयर टू पैट कमिंस या मिचेल स्टार्क। उसकी रीज़न ये है कि जब भी आप मार्केट में आते हो तो तब ही आप बिकते हो या आपकी बोली लगती है। अगर आप मार्केट में उतरोगे ही नहीं, मार्केट में आओगे ही नहीं, तो आपकी बोली भी नहीं लगेगी। विराट कोहली 2008 से जब से पिक हुआ है आरसीबी की तरफ से, उसके बाद वो एक दफ़ा भी कभी ऑक्शन में आया ही नहीं है। उसको हमेशा से आरसीबी ने रिटेन किया है, आरसीबी ने उसको रखा है। अगर वो उसको कभी छोड़ते तो ही वो टेबल पे आता, बिकता, ऑक्शन होती, उसके लिए बिडिंग होती, तो ट्रस्ट मी वो 20 करोड़ से 25 करोड़ से भी शायद ऊपर का चला जाता। रोहित शर्मा इसी तरह से, अगर रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस ने कभी रिलीज़ किया होता, जब डेक्कन चार्जर्स के पास 2008 में रोहित शर्मा गया, तो उसके बाद जब से वो मुंबई इंडियंस ने उनको ऑक्शन में ख़रीदा, उसके बाद उन्होंने भी उसको हमेशा रिटेन किया। उसको कभी भी उन्होंने जो है वो बिडिंग में डाला ही नहीं है, ऑक्शन में कभी उसको डाला ही नहीं है। जब तक प्लेयर कोई ऑक्शन में नहीं आएगा तब तक उसकी जो बिडिंग है या उसकी सैलरी जो है उसके ऊपर वो बिडिंग हो ही नहीं सकेगी। अगर इनके ऊपर बिडिंग होती तो ये बहुत एक्सपेंसिव जाते। नंबर 2 आ जाते हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन की बात, इसमें पैट कमिंस या स्टार्क की बात यह है, दे आर वर्ल्ड कप विनर्स। उसके अलावा जस्ट लुक एट सेक्रीफाइस ऑफ स्टार्क ने क्या क्या, कितने साल वो आईपीएल नहीं खेला, उसने इतना पैसा जो वो यहाँ से जनरेट कर सकता था उसने वो छोड़ा। लेकिन उसके लिए उसको जो रिवार्ड मिला है स्टार्क को ये सब छोड़ने का, उसमें 2 दफ़ा वो वर्ल्ड कप विनर बने हैं, 2020 भी, और वर्ल्ड कप विनर बने हैं। उसके साथ साथ टेस्ट चैम्पियनशिप के विनर बने हैं, नंबर 1 टेस्ट चैम्पियन टीम बनी है। और इन दी एंड
वो पैसा भी बहुत ज़्यादा ले गया और पूरी दुनिया में जो फास्ट बॉलिंग के आजकल जो दिग्गज प्लेयर हैं उनमें उसका नाम है, उसकी बड़ी रिस्पेक्ट है। उसको इसी फैक्ट से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है कि जी ही सैक्रिफाइस्ड लॉट ऑफ मनी just to focus on his international career, like to play for his home country rather than just to play for franchises उसके लिए। उसके बाद पैट कमिंस की अगर बात करें तो वो सिर्फ बॉलर नहीं है, ही इज़ ऑलराउंडर में आता है। मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि आईपीएल नो डाउट इट्स बैटर्स पैराडाइज, बैटर्स की जो है ना जन्नत है वो, 200 300 250 180 ये तो स्कोर होता है वहाँ। फिर उसमें जो बॉलर इस तरह का निकलता है भाई वो बहुत महंगा जाता है, वो महंगा जाएगा ही जाएगा। इसी पे मैं कहता हूँ अगर हमारा शाहीन शाह अफरीदी या नसीम शाह या हमारे जो है मोहम्मद आमिर, जुनेद, ये सारे जाते अगर आईपीएल में तो ये सारे एक्सपेंसिव बॉलर्स की कैटेगरी में आते। उसकी रीज़न क्या है कि आईपीएल में बॉलर्स जो हैं वो हमेशा महंगे ही जाएंगे, लेकिन जो ऑलराउंडर हैं वो सबसे एक्सपेंसिव जाएंगे। सिर्फ एक युवराज ऐसा बैट्समैन है जिसके ऊपर जो एक दफ़ा बोली 17-18 करोड़ लगी, उसके बाद जो सबसे महंगा कोई बैट्समैन अगर बिका है तो वो ईशान किशन है, 15.5 समथिंग करोड़ में वो गया था। उसको मुंबई इंडियंस ने खरीदा था और वो भी उन्होंने, क्योंकि उसको रिटेन नहीं कर पाए तो उन्होंने 4 प्लेयर ही रिटेन करने थे, तो देन दे प्रोमिस्ड ईशान किशन दैट दे विल बाय हिम अगेन एट एनी कॉस्ट। तो वो उन्होंने किया, उन्होंने उसको बाय किया, दे स्टूड ऑन देयर वर्ड्स, इसलिए वो उसकी बिडिंग बहुत ज़्यादा गई और उन्होंने उसको फिर भी खरीद लिया। लेकिन ये पैट कमिंस जो भी ऑलराउंडर्स में आता है, मॉरिस जो है वो भी ऑलराउंडर में आता है, इवन युवराज सिंह भी जब बहुत एक्सपेंसिव गया था, ही इज़ द हाईएस्ट अर्नर फ्रॉम आईपीएल और द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर फ्रॉम आईपीएल इंडियन। उसकी भी रीज़न क्या है कि वो भी सिर्फ बैटर के तौर पे नहीं गया था, क्योंकि वो ऑलराउंडर की कैटेगरी में आता है, बॉलर भी है, बैटर भी था और गन फील्डर था, नो डाउट अबाउट दैट, और टीम प्लेयर था, इस वजह से वो ले गया। सैम करन ऑलराउंडर की कैटेगरी में आता है, बेन स्टोक वर्ल्ड क्लास मैच विनर। इसलिए जो जितनी भी अगर हम बात करते हैं विराट कोहली या रोहित शर्मा, तो अगर वो बिडिंग में आते तो नो डाउट वो ऑस्ट्रेलियन से भी महंगे बिकते, लेकिन वो कभी भी बिडिंग में आए ही नहीं है। और ऑस्ट्रेलियन पैट कमिंस या स्टार्क इसलिए महंगे गए हैं भाई क्योंकि वो वर्ल्ड कप विनर हैं, प्लस दे आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। बाकी आप सब क्या सोचते हैं कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।